पाक जिंदाबाद दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो है हमारी जो क्लास है ये है SCGD से रिलेटेड या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड। इसमें जो मैंने आज का करंट अफेयर जो है कवर किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्लास आपके लिए रामबाण भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर के वही मैंने कवर किए हैं। तो चलते हैं। तो उसमें पहला क्या है, इसमें है जो ईरान की तरफ से एक बयान आया है, उसमें कहा गया ईरानी राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजरायली हमले में जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei की जो मृत्यु को जो है मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करार दिया है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान में सैन्य अभियान जो है 4 से 5 हफ्ते तक और जारी रह सकता है। दूसरी ओर कतर ने दावा किया है कि उसने 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और यूएई के एक एयर डिफेंस ने एक ही दिन में ईरान की ओर से दागे गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 क्रूज मिसाइल और लगभग 148 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। और अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी हैं, अगर आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने आज UNSC की सत्र की अध्यक्षता की है। ये पहली बार है जब अमेरिका की कोई फर्स्ट लेडी इस वैश्विक मंच का नेतृत्व कर रही है। मार्च महीने के लिए अमेरिका के पास UNSC की रोटेटिंग प्रेसिडेंट होंगी। कौन होंगी? वो है मेलानिया ट्रंप। और चलते हैं नेक्स्ट के साथ। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दिल्ली के दौरे पर हैं, और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मार्क कार्नी के बीच बैठक है, जिसमें भारत को लंबी अवधि के लिए यूरेनियम सप्लाई करने का महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। इसी के साथ स्पेन ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। और साथ ही साथ ब्रिटिश जो PM है कीर स्टारमर ने भी ईरान हमले के लिए डिएगो गार्सिया बेस के इस्तेमाल को अनुमति देने से इनकार कर दिया है अमेरिका को। और इसी के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी ईरानी न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं पहुंचा है। और अमेरिका ने दावा किया है कि कुवैत ने गलती से उसके 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं। और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान इलाके में तनाव के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ईरान ने नई मिसाइलों के साथ हमलों की एक नई लहर शुरू करने की चेतावनी ईरान ने दी है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बात करें अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनाने पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नासा के रोवर ने आज मंगल ग्रह के वातावरण से रिकॉर्ड मात्रा में ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है। नया रिकॉर्ड जो है वो मॉक्सी 2 डिवाइस ने मात्र 2 घंटे में डिवाइस ने प्रति घंटे 25 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की है, जो एक छोटे पेड़ के बराबर होती है। और ये भविष्य के मानव मिशनों के लिए मंगल ग्रह पर जो है जीवन संभव बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे वहाँ जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी के साथ दुनिया का जो पहला बायोनिक आँख यानी कि बायोनिक आइस कमर्शियल लॉन्च स्विट्जरलैंड के टेक कंपनी ने आज विजन X नामक बायोनिक आँख को वैश्विक बाजार में उतारने की घोषणा की है। अगर करें इसकी तकनीक की बात, तो ये सीधे जो है दिमाग से जो दिमाग के विजुअल होते हैं उनसे कनेक्ट जुड़ी रहेगी। और इससे जो लगभग जो बिल्कुल ब्लाइंडनेस है ना, टोटल ब्लाइंडनेस इंसान को लगभग 40% जो उसका दृश्य दिखाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जीरो डिस्टिलेशन सुपरकंडक्टर की खोज, जापान के वैज्ञानिक ने -10 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाले
एक सुपर कंडक्टर की खोज की है। अब तक सुपर कंडक्टर की अगर बात करें तो अत्यधिक ठंडे यानी कि -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास की ज़रूरत होती थी, बट अब जो है -10 डिग्री पर भी ये काम करेगा। और इस खोज से बिजली के तारों में होने वाले 100% लॉस जो वो ख़त्म हो जाएगा और मिलेनियम ट्रेन जो है बहुत ही सस्ती हो जाएगी। बात करें अगर कैंसर की, तो कैंसर का यूनिवर्सल वैक्सीन फेज 3 ट्रायल जो है यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने आज घोषणा की है कि उनका mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 85% पास हो गया है। कितना परसेंट? 85%। और कौन सा वैक्सीन है वो वैक्सीन है कौन सा? mRNA आधारित वैक्सीन है ये, ठीक है। mRNA 85% पास हो गया। कहाँ का है? ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम का। ये वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उनसे लड़ने और उनको ख़त्म करने में ट्रेनिंग करता है, ठीक है। इसे अगले साल की शुरुआत तक वैश्विक बाजार यानी कि नॉर्मली बाज़ार में के लिए मंजूरी मिल जाएगी अगले साल तक। बात करें अगर सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा में चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सोलर पावर स्टेशन किसने लगाया? चाइना ने अंतरिक्ष में अपना पहला सोलर पावर सिस्टम जो है वो स्थापित कर दिया, जो माइक्रोवेव के ज़रिए पृथ्वी पर बिजली भेजेगा। और उसकी बात करते हैं, ये डीप माइंड ने एक नया एआई मॉडल पेश किया है जो 50 वर्षों के जलवायु परिवर्तन की सटीक भविष्यवाणी मिनटों में कर सकता है। किसने करा है? ये एक एआई मॉडल है डीप माइंड ने। ये डीप माइंड का एक एआई मॉडल है जो अगले यानी कि आने वाले भविष्य में जो आने वाले 50 साल के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को कोई जो है भविष्यवाणी करेगा, वो भी 100% सही, और वो भी मिनटों में कर सकता है ये काम। बात करें अगर जेनेटिक की, तो वैज्ञानिकों ने पहली बार विलुप्त हो चुके मेमथ के डीएनए से बने लैब ग्रोन मीट का सफल परीक्षण भी कर लिया है। बात करें अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट की, तो अफगानिस्तान का भारत दौरा जो वो कंफर्म हो गया है। बीसीसीआई ने आज जो है अफगानिस्तान के भारत दौरे के लिए कार्यक्रम की जो है वो घोषणा कर दी है। ये जो दौरा है ये जून 2026 में होगा, जिसमें एक टेस्ट 3 वनडे होंगे, और जो टेस्ट जो होगा 6 जून से न्यूजीलैंड के मल्लानपुर में शुरू होगा। और वनडे की बात करें तो इसमें धर्मशाला, लखनऊ, चेन्नई में आयोजित होंगे 3 वनडे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था 2026 का T20 का, तो उसमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए खराब प्रदर्शन और भारत से मिली हार के कारण प्रत्येक खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अगर बात करें अपनी इंडिया की नेशनल न्यूज़ की, तो इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की योजनाओं का शुभारंभ किया है। किसने करा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, जिससे महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधा होंगी, लखपति बिटिया योजना, बेटियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। कौन सी? मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार पहल। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो हलचल है, उसमें वो हलचल क्यों हो रही है? उसमें हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने राज्य में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया, एक विशेष जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के संकल्प को भी दोहराया है। 31 मार्च 2026 तक, यानी कि इसी के लास्ट दिन तक भारत को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बात करें अगर संसद की, तो मौजूदा सत्र के दौरान भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत मुद्दे और हंगामे के कारण सदन में विधायी कार्य बाधित रहा। और अगर फिर दोबारा से अगर हम छोटी सी बात कर लें ईरान के बारे में, तो ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूर
वैश्विक राजनीति में आज एक बड़ा हलचल रही। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा जो ऑपरेशन ओपिक फ्यूर के तहत ईरान पर किए गए हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव जो चरम पर है। कहाँ है? मध्य पूर्व में तनाव जो चरम पर है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है। और इसी के साथ साथ नवयुक्त समिति की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रसायन उर्वरक मंत्रालय के लिए पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो गुजरात में अमेरिकी फर्म माइक्रोन के सहयोग से बने सेमीकंडक्टर प्लांट ने आज से अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की घोषणा की है, जिससे भारत का चिप डिप्लोमेसी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जिससे लगभग 5,000 और प्रत्यक्ष 5,000 और अप्रत्यक्ष 15,000 रोजगार पैदा होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो भारत की जो बुलेट ट्रेन परियोजना है वो सूरत से बिलीमोर खंड का उद्घाटन हो चुका है। कहाँ से? सूरत से बिलीमोर खंड का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की पहली बुलेट ट्रेन के सूरत से बिलीमोर के बीच खंड का औपचारिक उद्घाटन किया है। और इसकी अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो ये भारत के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की दिशा में पहला बड़ा कदम है। परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। और ये जो तकनीक है इसे जापान के सहयोग से तैयार किया गया है। और उम्मीद है कि 2027 तक के अंत तक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर चालू हो जाएगा बुलेट ट्रेन का। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो वन नेशन वन इलेक्शन, संसद में चर्चा तेज। केंद्र सरकार ने आज संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मसौदा पेश किया। रिपोर्ट में 2029 के लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। इस पर विपक्षी दलों ने एक संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए सदन में कड़ी विरोध दर्ज किया, जिसके कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी रही। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मिशन अमृत सरोवर 2.0 का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आज मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इस चरण के तहत देश के हर जिले में 75 पुराने जलाशयों के पुनरुद्धार के साथ साथ 15,000 नए चेक डैम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या है उद्देश्य जो है इसका, वह गिरते भूजल स्तर को सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर रक्षा के क्षेत्र में देखें तो पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। कौन से का हुआ है? पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। भारत ने आज उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पिरले का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये सेना के रॉकेट फोर्स की मारक क्षमता को दोगुनी कर देगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की बात करें तो आवास और विकास शहरी मंत्रालय ने इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण के नए मानक जारी किए हैं, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन पर विशेष जोर दिया। और बात करें अयोध्या अपडेट पर तो राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए आज एक नए डिजिटल पास सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ताकि जो भी दर्शक वगैरह हैं उनको जो प्रक्रिया हो वो सुगम हो, जो दर्शन की जो प्रक्रिया होती है वो सुगम हो। यानी कि एक डिजिटल पास बनेगा, जिससे पास होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वहाँ भीड़ भाड़ या जो भगदड़ वगैरह होती है वो कम होगी और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो 19वें एशियाई खेलों की वर्षगांठ आज जो है भारत में
खेल इतिहास के दृष्टिकोण से ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 मार्च को एशियाई खेलों के प्रति जागरूकता और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए विभिन्न खेल अकादमियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बात करें भारत की नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू की, तो उनकी आज 2 मार्च को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। महिला सशक्तिकरण और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को याद करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। इसी के साथ साथ आज टेक्सास स्वतंत्रता दिवस, टेक्सास इंडिपेंडेंस डे, ये वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो है करंट अफेयर्स के नज़रिए से 2 मार्च को जो है टेक्सास स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1836 में इसी दिन टेक्सास ने मेक्सिको से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बात करें अगर मोरक्कन की, तो मोरक्कन स्वतंत्रता दिवस यानी कि मोरक्को इंडिपेंडेंस डे 2 मार्च 1956 को मोरक्को ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और कूटनीति संबंधों के लिहाज से भारत और मोरक्को के बीच इस दिन बधाई संदेश का आदान प्रदान भी होता है। तो आई होप ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ये आपको और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। और किसी भी इसमें अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो या किसी भी बारे में अगर आपको कुछ बोलना है, बताना है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ अगर आप इस पर नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ वगैरह होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा, जिससे कि आप वो देख पाओगे और उससे आपको हेल्प हो। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।